हेलो डियर वीआईडी स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीएलएन न्यूज पर। मैं आप सभी के साथ रीता यादव। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो वीएलएन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आज के इस वीडियो पर मैं आप सभी को वीएलएन के सब्जेक्ट साइंस से रिलेटेड महत्वपूर्ण एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगी। एक बात और दोस्तों, ये साइंस का जो है पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले मैंने साइंस से पार्ट 1 का वीडियो भी अपलोड किया था। यदि आप लोगों ने पार्ट 1 साइंस वाला वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप सभी लोग पहले पार्ट 1 का वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद पार्ट 2 का वीडियो देखिएगा। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। एक बात और दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से वीएलएन से रिलेटेड जो भी छोटी बड़ी अपडेट होती है वो आप तक सबसे पहले पहुंचा दी जाती है, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड क्यों ना हो। तो आप सभी देख सकते हैं आज साइंस के इस वीडियो पर हम लोग दो टॉपिक जो है कवर करेंगे। पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी अर्थात विद्युत, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। फिर दूसरे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। तो विद्युत से पहला क्वेश्चन है, जब कांच के छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ क्या हो जाती है? ऋण आवेशित, धन आवेशित या फिर उदासीन रहती है? जब पहले ऋण आवेशित होती है फिर धन आवेशित होती है, तो इसका राइट आंसर है जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो जो छड़ होती है वो धन आवेशित हो जाती है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आपसे कुछ ऐसे ही आप लोगों के एग्जाम में भी क्वेश्चन पुट अप किया जाएगा। एक क्वेश्चन होगा, उससे रिलेटेड 4 ऑप्शन दिए गए होंगे और आपको उससे एक सही ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। एक और स्टूडेंट्स की जो बहुत ही ज्यादा क्वेरी आ रही थी वो ये थी कि मैम क्या जो है माइनस मार्किंग भी है? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि कोई भी माइनस मार्किंग नहीं रखी गई। आप लोगों के एक क्वेश्चन का एक नंबर दिया जाएगा विदाउट माइनस मार्किंग जो ये पेपर होगा। इस बार से बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए कि माइनस मार्किंग होगी या नहीं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, किसी आवेशित चालक का जो संपूर्ण आवेश है वो कहाँ निहित होता है? आंतरिक पृष्ठ पर, बाहरी पृष्ठ पर, या फिर कुछ आंतरिक पार्ट में होता है या बाहरी भाग में? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है जो आवेशित चालक होती है उसका संपूर्ण जो आवेश होता है वो बाहरी पृष्ठ पर जो है निहित होता है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर 3, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित है। तो किस वैज्ञानिक ने जो है दो विद्युत आवेशों के बल लगने वाले बल के बारे में बताया था? एम्पियर, फैराडे के नियम, कूलाम कूलाम का नियम, और चौथा ऑप्शन है ओम का नियम। तो इसका राइट आंसर है कूलाम का नियम। दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से जो संबंधित है वो कूलाम का नियम है। हमारा चौथा क्वेश्चन है, यदि दो विद्युत आवेशों के मध्य जो है दूरी को आधी कर दी जाए तो उनके मध्य जो बल लगता है विद्युत बल उसका मान हो जाएगा आधा, दोगुना, चौगुना या फिर एक चौथाई। तो इसका राइट आंसर है चौगुना। जो है अगर उनके बीच की दूरी कम कर दी जाती है तो उनके पास बीच में जो लगने वाला विद्युत बल होता है वो चौगुना हो जाएगा उसका मान। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, समान आवेशों में होता है आकर्षण, असंजन, विकर्षण। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं जो समान आवेश होता है उनके बीच विकर्षण होता है, जो दो विपरीत आवेश होते हैं उनके मध्य आकर्षण होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 6, जब एमनोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो एमनोनाइट की छड़ होती है ऋण आवेशित, धन आवेशित, उदासीन। तो इसका राइट आंसर है जब आप एमनोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो वो ऋण आवेशित हो जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, वस्तुओं का आवेश किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोजेस्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो जो है उनके आवेशन का जो स्थानांतरण होता है वो इलेक्ट्रॉन के फलस्वरूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जब आप कार में जा रहे हो, यदि आसमान से बिजली गिरनी हो तो सुरक्षित रहने के लिए आप क्या करेंगे? एक बात और दोस्तों मैं बता दूं कि बीएलएड में ज्यादातर जो क्वेश्चन पुट अप किए जाएंगे वो आप लोगों के कॉमन सेंस से रिलेटेड होंगे और जो 50% क्वेश्चन होंगे वो फैक्ट पर डिपेंड होंगे। तो आप लोग जो है कॉमन सेंस से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं साइंस के उस पर भी ध्यान दीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो ये है कि कार की खिड़कियों को हम बंद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुपाती होते हैं तो उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये नियम किसने दिया था? तो दो मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये जो नियम दिया था कूलॉम का नियम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए किए गए कार्य द्वारा मापा जाता है। उन बिंदुओं के बीच, तो दोस्तों जब उन बिंदुओं के बीच
मापा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11, धातुएं विद्युत की सुचालक होती है क्योंकि उनमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं मुक्त होते हैं, उनका गलनांक ऊंचा होता है, उनके परमाणु हल्के होते हैं, या फिर उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उनके जो परमाणु होते हैं वो हल्के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम विद्युत का चालक है? तो दोस्तों आप सभी ने इसे 11th 12th में पढ़ा होगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। तो इसका राइट आंसर है चांदी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतिचालक का लक्षण है उच्च पारगम्यता, शून्य पारगम्यता, निम्न पारगम्यता। तो इसका राइट आंसर है उच्च पारगम्यता। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक नहीं है? जर्मेनियम, सिलिकॉन, सेलेनियम, आर्सेनिक। तो इसका राइट आंसर है आर्सेनिक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे पदार्थ जिनमें समान अथवा माफ कीजिएगा समान अवस्था में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, लेकिन विशेष परिस्थितियों में जैसे उच्च तथा अशुद्धि मिलाने पर जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो जाते हैं, तो इस चालक को हम क्या कहेंगे? तो ये अर्धचालक पदार्थ होते हैं जिनमें विशेष स्थिति में जो इलेक्ट्रॉन है वो आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप को बढ़ाने पर चालक पदार्थों का वैद्युत प्रतिरोध एवं वैद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? यहाँ पर जो प्रिंटिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर वैद्युत प्रतिरोध लिखा हुआ है। तो वैद्युत प्रतिरोध जो है बढ़ता है, जबकि जो वैद्युत चालकता होती है वो घट जाती है जब ताप को बढ़ाया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांबा का मुख्य रूप से विद्युत चालक के लिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका जो गलनांक अधिक होता है, ये सस्ता होता है, या फिर बहुत अधिक टिकाऊ होता है, या फिर इसकी जो विद्युत प्रतिरोधकता होती है वो निम्न होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इसकी जो विद्युत प्रतिरोधकता होती है वो निम्न होती है, इसलिए इसको तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक करंट का यूनिट निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इलेक्ट्रॉनिक करंट का जो यूनिट होता है, जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। नेक्स्ट है, आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती, यदि वो समान विभव पर होते हैं तो उन लोगों के बीच जो है विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? तो रेक्टिफायर द्वारा जो है प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित किया जा सकता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो विद्युत फिटिंग्स में एक तार को भू संपर्कित किया जाता है, इसका कारण है यदि लघु पतन हो जाए तो धारा भूमि में चली जाएगी, इससे विद्युत का क्षय नहीं होता, ये विद्युत परिवर्तन के पूर्ण करता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है, यदि लघु पतन हो जाए तो धारा जो है भूमि में चली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत उपकरणों में से अर्थ का उपयोग होता है सुरक्षा के लिए, इसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है? तो जो आदर्श वोल्ट मीटर होता है इसकी जो प्रतिरोधकता होती है वो असीमित होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परिपथ में एक बिंदु पर मिलने वाली धाराओं के बीजीय योग क्या होता है? तो जो परिपथ में एक बिंदु पर धाराएं मिलती है उनका बीजीय योग शून्य होता है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब चालक का प्रतिरोध 4 से 40 ओम यदि इसे 110 वोल्ट के स्रोत में जोड़ा जाए तो इसकी कितनी धारा प्रवाहित होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। इसमें मैंने टिक नहीं लगाया, टिक लगाना भूल गया, इसका राइट आंसर बी होगा 0.258 अर्थात ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? जो प्रतिरोध का मात्रक होता है वो ओम होता है। घरों में लगे पंखे बल्ब आदि लगे होते हैं, श्रेणी क्रम पे, समांतर क्रम में, मिश्रित क्रम पे, या किसी भी क्रम पे नहीं। तो इसका राइट आंसर है, जो घरों में हमारे बल्ब लगे होते हैं वो समांतर क्रम के माध्यम से लगे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, ये नियम किसने दिया था? कूलाम का नियम, जूल का नियम, फैराडे का नियम, या फिर ओम का नियम? तो दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि जो विभवांतर और विद्युत से रिलेटेड है वो ओम के नियम से ही संबंधित है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ओम का नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तार की त्रिज्या यदि आधी कर दी जाए तो उसका जो प्रतिरोध उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आधा हो जाएगा, या फिर एक चौथाई रह जाएगा, फिर दुगना हो जाएगा, फिर 16 गुना बढ़ जाएगा? तो इसका राइट आंसर है, यदि किसी तार की त्रिज्या को आधी कर दी जाए तो उसका जो प्रतिरोध है वो 16 गुना बढ़ जाएगा, अर्थात इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम का नियम क्या परिभाषित करता है? प्रतिरोध को, केवल वोल्टता को, केवल धारा को? तो वोल्ट को तो नहीं करता, ना ही प्रतिरोध को, ये धारा और वोल्ट दोनों को ही परिभाषित करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक है वो क्या है? तो आप सभी ने पढ़ा होगा इसे 12th में भी, ये इसका जो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक
कई बार दोस्तों ये पूछ लिया जाता है जो इकाई होती है उनका क्या होता है, मात्रा क्या होता है। तो आप सभी लोग आपके जो भी सिलेबस से रिलेटेड हो उन सभी के जो यूनिट्स है, जो इकाई हो, जरूर रट लीजिएगा, क्योंकि एक नए क्वेश्चन जरूर उससे रिलेटेड पुटअप किया जा सकता है एग्जाम पर ना। तो इसका राइट आंसर है ओम मीटर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में एक तार की लंबाई एल मीटर है, तार को खींचकर उसकी जो लंबाई और 2L मीटर कर दी जाए तो अब तार का प्रतिरोध जो है वो हो जाएगा पहले से दुगना, पहले का चौथाई, पहले का 4 गुना या फिर अपरिवर्तित रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर है वो पहले की अपेक्षा 2 गुना हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट्ट होता है जिंक से, मैग्नीज से, गंधक अम्ल से या फिर अमोनियम क्लोराइड से। तो एक समान शुष्क में जो सेल में विद्युत अपघटन की क्रिया होती है वो अमोनियम क्लोराइड के माध्यम से होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अब बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की। तो आज के वीडियो का जो सेकंड टॉपिक है वो चुंबकत्व है और इससे रिलेटेड हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। तो हमारा चुंबक से जो रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैग्नेट, उसका पहला है स्थायी चुंबन किसी स्थिति में किया जाता है, ढलुआ लोहा में, पिटवा लोहा में या फिर कच्चा लोहा में, इस्पात में। तो जो स्थायी चुंबकन होता है वो इस्पात में किया जाता है। नेक्स्ट है अस्थायी चुंबक जो है बनाए जाते हैं नर्म लोहे के द्वारा, जो अस्थायी चुंबक होते हैं वो बनाए जाते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। विद्युत चुंबक नर्म लोहे के बनाए जाते हैं, क्यों? क्योंकि जो अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति होती है वो अधिक धारा को क्षमता जो है कारण होता है, इसीलिए जो विद्युत चुंबक और नर्म लोहे के बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि एक चुंबक को 2 भागों में विभक्त कर दिया जाए तो क्या होगा? दोनों भाग पृथक पृथक चुंबक बन जाते हैं, एक भाग चुंबक द्वारा दूसरा भाग अचुंबक बन जाता है। तो दोस्तों यदि आप किसी भी एक चुंबक को 2 बराबर भागों में बांट देंगे या फिर कोई भागों में बांटे तो वो लोगों दोनों ही एक अलग अलग चुंबक के रूप में कार्य करने लगते हैं। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ होती है? मध्य में, चुंबकीय अक्ष पर या फिर किनारों पर या फिर सभी जगह में समान होती है। तो किसी भी चुंबक की जो है आकर्षण शक्ति उनके किनारे पे होती है। आप लोगों ने इसे कई बार प्रैक्टिकल करके देखा भी होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भी चुंबक की आकर्षक शक्ति सबसे कम कहाँ होती है? तो भी चुंबक के हमने देखा कि जो सबसे ज्यादा आकर्षण शक्ति होती है वो किनारे पर, और जो चुंबक होता है उसकी जो सबसे कम शक्ति होती है वो उसके मध्य पे होती है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? चुंबक के समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण होता है, चुंबक के विपरीत ध्रुवों के बीच आकर्षक होता है, एक विलग ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता। नेक्स्ट है हमारा किसी चुंबक को बीच से तोड़ देने पर इसके जो दोनों ध्रुव है वो अलग अलग हो जाते हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। किसी भी चुंबक को यदि आप बीच से तोड़ देंगे तो दोनों ध्रुव जो है वो अलग अलग हो जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? मैं बार बार कह रही हूँ, एक बार फिर से बता दूं कि आप लोगों के सिलेबस में जौन जौन से टॉपिक हो उनसे रिलेटेड उनके मात्रक, उनकी इकाई को जरूर रख लीजिएगा, क्योंकि उससे एक ना एक क्वेश्चन जरूर पुटअप किया जाएगा। तो इस चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है वो गॉस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो चुंबकीय फ्लक्स का है उसका मात्रक क्या होता है? तो वेबर जो है वो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है? लोहा, निकिल, तांबा, कोबाल्ट। तो इसका जो राइट आंसर है वो तांबा है, ये चुंबकीय पदार्थ नहीं होता, इसमें कोई भी चुंबकीय जैसे गुण नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अचुंबकीय पदार्थ है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, लोहा। तो ऑक्सीजन एक अचुंबकीय पदार्थ है। लोहा चुंबकीय पदार्थों के भीतर परमाणु के असंख्य अति सूक्ष्म संरचनाओं को कहा जाता है, तो डोमेन कहा जाता है। इसका राइट आंसर है एक डोमेन के जो परमाणु की संख्या होती है वो क्या होती है? तो 10 के घाती 18 से लेकर 10 के घाती 21 के बीच में एक डोमेन के परमाणु की जो संख्या वो होती है। बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस की, स्थायी चुंबक किस पदार्थ का बना होता है? वह होता है तो फेरोमैग्नेटिक का जो स्थायी चुंबक है वो बना होता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे जरूर रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? तो दोस्तों आप लोग इसका प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। चुंबक को धारा में एक धागे में बांध कर उसको लटकाएंगे तो आप हमेशा देखेंगे कि जो चुंबक होता है वो उत्तर दक्षिण दिशा की ओर लटकेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित होती है?
तो चुंबकीय उत्तर और चुंबकीय दक्षिण की ओर जो चुंबकीय कंपास की सुई होती है वो दक्षिण और चुंबकीय उत्तर की ओर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अचुंबकीय पदार्थ है? लोहा, निकेल, कोबाल्ट या पीतल? तो पीतल एक अचुंबकीय पदार्थ होता है, इसमें चुंबक की तरह कोई भी गुण पाए नहीं जाते हैं। स्टील को चुंबकीय करना कठिन है क्योंकि उसकी जो अधिक धारण क्षमता होने के कारण, स्टील में जो धारण क्षमता होती है वो अधिक होती है, इसलिए उसमें जो चुंबकीय है वो गुण नहीं आ सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ जो चुंबक है वो सदैव ठहरता है। तो अभी हम लोगों ने इससे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ा। सेम क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके पूछा गया है, तो इसका भी राइट आंसर होगा उत्तर दक्षिण दिशा में। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अचुंबकीय है? तो ऑक्सीजन एक अचुंबकीय है। निम्न में से कौन विद्युत अचुंबकीय है? अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा। ऑप्शन इसमें चेंज है और क्वेश्चन सेम है, तो कई बार जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी चेंज करी जाती है और जो क्वेश्चन होता है वो पूछा सेम ही जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच के जो कोण है वो क्या कहे जाते हैं? तो चुंबकीय दिक्पात कहा जाता है, जो चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच कोण बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता? तो एल्यूमिनियम द्वारा जो है चुंबक धातु आकर्षित नहीं होता। निम्न में से कौन प्रतिचुंबकीय है? तो बिस्मिथ जो है वो प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शक्तिशाली चुंबक है तो केवल लोहा ही उसकी मिश्र धातु को जो आकर्षित करता है किंतु किसी को प्रतिकर्षित नहीं करता, वही एक शक्तिशाली चुंबक होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्त रूप से अपने गुरुत्व केंद्र पर अवलंबित व चुंबकीय सुई क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है हम उसे क्या कहते हैं? तो जो मुक्त रूप से अपने गुरुत्व केंद्र पर अवलंबित चुंबकीय सुई जो कोण बनाती है उसे नमन कोण के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर है नमन कोण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चुंबकीय पदार्थ को विचुंबकीय किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त दोनों गर्म करके और हथौड़े से पीट कर किसी भी चुंबकीय पदार्थ को विचुंबकीय किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम आलोकित किया था किस साइंटिस्ट ने? हेनरी ने, ओरेस्टेड द्वारा, फैराडे द्वारा, वोल्ट द्वारा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ओरेस्टेड द्वारा इसे किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुवों का जो नमन कोण का मान होता है वो कितना होता है? तो ध्रुवों में जो नमन कोण का मान होता है वो 90 अंश होता है। नेक्स्ट है, मुक्त रूप से जो लटकी चुंबकीय सुई होती है उसका भौगोलिक अक्ष के साथ जो कोण बनता है वो कितना होता है? तो 18 डिग्री का जो है कोण बनता है। तो आज के वीडियो में दोस्तों हम लोगों ने दो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के रिलेटेड महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में जाना। इसके बाद मैं कल एक फिर से नया वीडियो अपलोड करूंगी जो साइंस से रिलेटेड होगा और उसके हम नेक्स्ट टॉपिक से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों आप सभी लोग अपने अदर फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज के इस वीडियो पे इतना ही, और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत।